व्यक्ति मतलब क्या होता है, एक सामान्य जो कार्य कर रहा व्यक्ति है, लेकिन जो हवा के विपरीत चले उसे व्यक्तित्व कहते हैं। ये आनंद मिश्रा में दिखता है। मतलब कि एक नहीं होता है जुनून, ज से जवानी, ज से जोश, ज से जज्बा, ये उनके अंदर दिखता है। 12 वर्षों तक आईपीएस की नौकरी करके और जो शख्स अपनी मातृभूमि के लिए चला आया छोड़कर इतनी बड़ी नौकरी, इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी शक्ति, वह व्यक्ति साधारण नहीं है। और पूरा एक तो मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक का ये धर्म नहीं बनता है कि किसी भी पार्टी के बारे में विशेष टिप्पणी करे। और रही बात एक मानवता के नाते, तो देखा जाए तो मुझे लगता है कि उस इंसान का हमेशा से सपोर्ट करना चाहिए। मैं सबसे ज्यादा किसी से मोटिवेटेड रहता हूं तो वो आनंद मिश्रा है। और जो तैयारी की बात अगर है तो तैयारी हम लोग जो यहाँ के यूथ हैं उनकी बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के चलते हम लोग नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि हम लोग आनंद मिश्रा जी के चलते जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमारे बड़े भैया हैं। और प्लस में उनका जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति और व्यक्तित्व में बहुत अंतर होता है। व्यक्ति मतलब क्या होता है, लोकसभा चुनाव का कभी भी ऐलान हो सकता है कि इतने डाले जाएंगे, उसी को लेकर के तमाम जगहों पर बैठकें हो रही हैं। आज यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आनंद मिश्रा की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और यहाँ पर चले मैं बात करने वाला हूँ कि क्या बात को लेकर के यहाँ पर आज ये लोग मीटिंग बुलाए थे, किस चीज को लेकर के आप लोग आज मीटिंग बुलाए थे? ये मीटिंग तो नहीं थी, ये तो भाई सब अपने लोग ही है, तो मीटिंग नहीं थी। ये बात ये थी कि अगर कोई अपनी मिट्टी के लिए, अपने भाई के लिए कोई इतना बड़ा त्याग करके, पद त्याग करके आ जाए, तो उसको हम कैसे हाथ बटा सकते हैं। उसमें आपका भी सहयोग जरूरी है, सबके बिना सबके सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। तो वही हम लोग आपस में कर रहे थे कि वो उनका कैसे हाथ में हाथ बटा के हम अपना काम करें, कैसे अपना विकास कर सके अपना। जिसे सबसे बड़ा हम लोग का ये मुद्दा है बेरोजगारी का, उच्च स्तर का शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाई के लिए हमें आरा जाना पड़ रहा है, यहाँ पे समुचित स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, चाहे बक्सर हो, चाहे आरा हो, चाहे जहीं भी हो, जहाँ लोकल स्तर पे देखा जाए। तो इसी सच का जो नेता है, तो नेता अपना सिर्फ चुनावी माहौल में मेढक जैसा दिखेंगे, फिर उसके बाद बंद हो जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं। तो हमें वैसा नेता नहीं चाहिए। अगर एक भाई, अगर हमारा घर का भाई, अपनी मिट्टी का भाई, अगर अपना लिए कुछ करना चाहता है, अपने लोगों के लिए करना चाहता है, शुरुआत तो अपने लिए कर रहा है, करेगा तो पूरा नए राष्ट्र के निर्माण में हमें सहयोग करना है, लेकिन शुरुआत तो अपने यहाँ से कर रहा है, तो उसका हम क्यों न करें, हम उसका उसमें उसके योगदान में हम शामिल क्यों ना। तो यही सब बात चल रही थी अपने भाई में। बस टिकट अगर मिल जाता है तो आप लोग किस तरीके से लगिएगा कि बक्सर लोकसभा हासिल कर ले? नहीं, देखिए, हमारा टारगेट ये नहीं है कि लोकसभा हासिल कैसे करना है या टिकट मिले या ना मिले। हम जिस मकसद से वो आए हैं उसमें हम पहले से ही हम लोग लगे थे। बस हमें ये है कि अगर हमें टिकट मिल जाता है तो उसको हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। बड़ा मतलब हमें वो एक मौका मिल जाएगा, काम करने का स्तर बड़ा हो जाएगा। काम तो हम अभी से भी कर रहे हैं, पहले से भी कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हमें मौका मिलता है बक्सर में तो बस सबका सहयोग है, फिर जीत पक्की है। बक्सर लोकसभा को लेकर के लोग ये भी कहते हैं कि मैं 6 विधानसभा में गया हूं, मेरा अगर वीडियो देखते होंगे तो देखे होंगे, वहां पर एक मांग है, अश्विनी चौबे से लोग नाराज है और मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई बाहरी ना आए, यहीं के स्थानीय होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। तो भाई हम तो स्थानीय हैं, आनंद मिश्रा से वो घर के लड़के हैं, घर के बेटे हैं। और अश्विनी चौबे जी का तो अभी बयान भी आया माननीय सांसद जी का कि जो मेरे खिलाफ करे उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो ये सब अशोभनीय है, वो अब क्या बोले फिर। तो देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि अशोभनीय है। एक सवाल आपसे और, आप भी अभी देख रहे होंगे कि कल आरजेडी की महारैली थी। महारैली में वहां पर बोला गया है कि मोदी का परिवार नहीं है, मोदी का परिवार नहीं, इसलिए वो क्या जानेंगे परिवार का दर्द। उसके बाद से अब प्रोफाइल चेंज होने लगा है कि मोदी का परिवार। तो क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा 2024 लोकसभा चुनाव पे? देखिए, ये तो अपोजिशन का मुद्दा है, बनाने कुछ तो उन्हें बोलने के लिए चाहिए। जिसका परिवार नहीं उसका वो पूरा देश परिवार, जिसका अपना नहीं है पूरा दुनिया अपना है उसका, तो फिर ये तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता। ये तो फिर बेतुकी बात है। तो क्या आप लोग मोदी के परिवार से हैं? नहीं, मोदी के परिवार से, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है, तो उनका परिवार ही है। देश एक प्रधानमंत्री का तो पूरा परिवार ही होता है, तो उन्हीं के परिवार से है। तो देखिए, उन्हीं के परिवार से है। क्या प्रोफाइल चेंज करिएगा मोदी का परिवार? क्या प्रोफाइल चेंज होने लगा है कि अब लोग अपना प्रोफाइल चेंज कर रहे हैं? जैसे आज अमित शाह गृह मंत्री जो है वो चेंज कर चुके हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो प्रोफाइल अपना चेंज कर चुके हैं, लिखे हैं मोदी का परिवार। मोदी का परिवार यदि अगर बक्सर संसदीय क्षेत्र से मेरे घर के लड़के, मेरे भाई, मेरे भतीजा को टिकट मिलता है फाइनली, तो निश्चित रूप से 100% नहीं, हम 500% उम्मीद देते हैं कि चुनाव में जीत करके अकेला दिखा दूंगा। ये मेरा हौसला है।
अकेला, गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, अकेले। अकेला। हम अकेला आदमी, हमको सक्षम है कि 5-10 हजार वोट हम अकेले ला सकते हैं, ये मेरी दावा है। तो देखिए दावा कर रहे हैं, क्या मोदी का परिवार चेंज हो रहा है प्रोफाइल जो है? देखिए, जो भी राष्ट्रभक्त है, जो भी देश की सेवा करता है, हम लोग उसी के परिवार हैं। जो राष्ट्र का विकास करेगा, जो देश का विकास करेगा, जो मिट्टी का विकास करेगा, हम लोग उसी के परिवार के हैं। और कैसे जिताइएगा आप लोग आनंद मिश्रा को, क्योंकि यहाँ पर मीटिंग उन्हीं के लिए हुई थी। आनंद मिश्रा हमारे घर के हैं और सुख दुख के साथ ही रहे हैं। पहले 12 वर्षों तक वे आईपीएस रहे हैं, और जब वे आईपीएस थे तब भी हम लोगों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है और सैकड़ों सामाजिक कार्य कराया है। आज वे चुनाव लड़ रहे हैं तो वो नेता नहीं बनेंगे, वो बक्सर का बेटा बनकर चुनाव लड़ेंगे, और उनका नाम ही आनंद नहीं है, उनके काम में भी आनंद है। जब वे गांव पर 1 घंटे के लिए आते हैं तो इतना माहौल खुशनुमा हो जाता है कि वो बहुत दिनों तक याद रहता है। तो आनंद मिश्रा से जो जुड़ा है, एक बार जो जुड़ जाएगा, वो जिंदगी भर उनको भूल नहीं पाएगा। तो लोग, मगर जो भी लोग चुनाव लड़ने आते हैं वो कहते हैं कि मैं इस क्षेत्र का नेता नहीं बेटा ही बनूंगा, मगर ऐसा होता नहीं है। 12 वर्षों तक आईपीएस की नौकरी करके, और जो शख्स अपनी मातृभूमि के लिए चला आया छोड़कर इतनी बड़ी नौकरी, इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी शक्ति, वह व्यक्ति साधारण नहीं है। और पूरा बक्सर ये जानता है कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, और जो नहीं जानते हैं वो उनकी सेवा से और खुश होंगे और जान जाएंगे कि ये सही में बक्सर का बेटा है। और उनके आरजेडी के तरफ से लोग कह रहे हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, वो क्या समझेंगे दर्द? देखिए, जिसका अपना परिवार नहीं उसका तो पूरा देश ही परिवार है। बहुत लोग ऐसे हुए हैं दुनिया में जिनका अपना परिवार नहीं था, लेकिन दुनिया के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। कौन क्या कहता है इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। और आनंद मिश्रा चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि वो बक्सर की सेवा करे, अपनी मिट्टी की सेवा करे। उन्होंने सत्ता का सुख भी भोगा है, उनके आगे गाड़ियों का काफिला चलता था, उनके पीछे गाड़ियों का काफिला चलता था, और देश की सर्वोच्च सेवा को छोड़कर और वे गांव-गांव भटक रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए भटक रहे हैं कि वे अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए कुछ कर सके। बस मकसद यही है। बस। तो देखिए मकसद क्या है, उसके लिए आए हुए हैं। आप मोदी के परिवार से हैं? जी बिल्कुल। प्रोफाइल चेंज होगा। मोदी का परिवार का मतलब ये नहीं हुआ कि मोदी जी सिर्फ बोल दिए कि मोदी का परिवार। देखिए, पारिवारिक बातें अगर करते हैं आप, तो सबसे पहली बात है कि हर व्यक्ति का परिवार नहीं। परिवार का मतलब ये नहीं होता है कि बस आपका मेरा ब्लड रिलेशन। परिवार का मतलब ये होता है कि अगर वृद्धा आश्रम में लेडीज जो है वहां पे बैठाया जाता है तो एज ए फैमिली ट्रीट किया जाता है। तो हमारा परिवार उसी तरीके से है, जो हमारे देश का निर्माण, हमारे राष्ट्र के निर्माण, हमारे बिहार का निर्माण में जो कारीगर है, जो हमारे लिए खड़ा है, अपना हर कुछ त्याग करने के लिए हम लोग उसके साथ है। चाहे वो मोदी का परिवार हो या हमारे आनंद भैया का परिवार हो, हम उसी के लिए कर्मठ है, उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। और जो पावर और जो जुनून उनके अंदर है, उसी को हम लोग धरातल पे लाना चाहते हैं। हम उसी के लिए, देखिए आज हम लोग का पूरा टीम यहाँ पे बैठा था, और हम लोग इस लेवल पे काम करना चाहते हैं कि ग्राउंड तक पहुंच सके। उसके लिए क्या करना होगा, इस चीज पे हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, और विद इन 10 डेज, अगले 10 दिनों, आने वाले 10 दिनों में हम लोग सोशल मीडिया से लेकर यहाँ तक धरातल तक जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है, हम एक एक व्यक्ति तक एज अ वार्ड का जो लड़ाई होता है उस तरीके से हम लोग लोकसभा लड़कर दिखाना चाहते हैं कि यूथ का पावर क्या होता है। और जो जुनून है आनंद मिश्रा भैया में, वो जुनून हम लोग धरातल पे लाना चाहते हैं। एक कहावत है, संभलकर चलना और चलकर नया इतिहास रच देने का नाम जवानी है। तो इस चीज को हम साबित करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़े। और इसके लिए हमारे इस गांव के ही नहीं, इस पूरे बक्सर, इस भोजपुर को सारे संगठन के सारे लड़के इसके लिए जुड़े हुए हैं। एक उनका आप देखिएगा इंटरव्यू कि जैसे आपको क्या बोलते हैं, बलिदान ही करना है, ब्लड डोनेशन करना है, तो सड़क पे मत कीजिए, उसको आप जगह पे कीजिए ताकि राष्ट्र का निर्माण हो सके। तो इन सारी संदेशों को हम लोग दिमाग में रखते हैं, और इस यूथ को जो हमारे लिए टीम लीडर है, मैंने पिछली बार भी बोला था, एज ए मनीष कश्यप हमारे लिए है। अब तो मैं ये बोलूंगा कि मनीष कश्यप भी उनसे सीखते हैं, और हम उसको साबित करना चाहते हैं। तो देखिए लोग साबित करना चाहते हैं। ये चलिए मैं, और देखिए एसएस कोचिंग सेंटर के संचालक हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास। यहाँ पर आनंद मिश्रा के लिए बैठक हुई थी, कैसे अगर उनको टिकट मिलता है तो कैसे तैयारी की जाएगी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं?
चलिए, एक तो मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक का ये धर्म नहीं बनता है कि किसी भी पार्टी के बारे में विशेष टिप्पणी करे। और रही बात एक मानवता के नाते, तो देखा जाए तो मुझे लगता है कि उस इंसान का हमेशा से सपोर्ट करना चाहिए। मैं सबसे ज्यादा किसी से मोटिवेटेड रहता हूं तो वो आनंद मिश्रा है। और जो तैयारी की बात अगर है तो तैयारी हम लोग जो यहाँ के यूथ हैं उनकी बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के चलते हम लोग नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि हम लोग आनंद मिश्रा जी के चलते जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमारे बड़े भैया हैं। और प्लस में उनका जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति और व्यक्तित्व में बहुत अंतर होता है। व्यक्ति मतलब कि होता है एक सामान्य जो कार्य कर रहा है व्यक्ति है, लेकिन जो हवा के विपरीत चले उसे व्यक्तित्व कहते हैं। ये आनंद मिश्रा में दिखता है। मतलब कि एक नहीं होता है जुनून, ज से जवानी, ज से जोश, ज से जज्बा, ये उनके अंदर दिखता है। ये सब कुछ है आनंद मिश्रा में। और उनका एक स्टेटमेंट मुझे हमेशा से मैं बोलता हूँ कि वो मतलब हार पर भी बोलते कि हार नहीं, अटल जी का कथन बोले थे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। आईपीएस छोड़े तो शायद नया गीत गाएंगे और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि जो बक्सर में जाएंगे तो एक नया इतिहास जरूर लिखा जाएगा। और निश्चित रूप से अगर उनको टिकट मिलता है तो मुझे उनके व्यक्तित्व पर भरोसा है कि बेहतर करेंगे। और इसी का थोड़ा सा चर्चा हो रहा था कि हम लोगों को क्या करना है। ऐसे व्यक्ति का अगर सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को मिलता है तो निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि वो भाजपा से ज्यादा उनका व्यक्तित्व का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी का सपोर्ट ये लोग कह रहे हैं कि नहीं करते हैं, हम लोग आनंद मिश्रा का सपोर्ट करते हैं। आनंद मिश्रा का क्यों सपोर्ट करते हैं, आप लोगों को पता है कि जो यहाँ पर नौकरियों के लिए दर दर लोग भटकते हैं, अपना घर परिवार सब छोड़ करके किस तरह से वो आगे जाते हैं, मेहनत करते हैं और नौकरी हासिल करते हैं, मगर 60 साल नौकरी करके वो 12 साल नौकरी करने के बाद रिजाइन दे देते हैं और आते हैं कि मुझे कुछ करना है, बक्सर लोकसभा के लिए करना है, बक्सर की जनता के लिए करना है। मैं इंटरव्यू उनका किया भी हूं, वो बताए हैं कि मुझे किस तरह से काम करना है। तो चलिए फिर इंटरव्यू करूंगा, जैसे ही उनको टिकट मिलेगा। लोग यहाँ पर उम्मीद ये बांधे हुए हैं कि टिकट उनको मिलेगा, जैसे ही उनको टिकट मिलेगा मैं उनका इंटरव्यू करने 6 विधानसभा में गया था बक्सर में, और वहां की स्थिति ये है कि अश्विनी चौबे से लोग नाराज है। नाराज ये है कि लोग कहते हैं कि वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। वो भागलपुर से आए हैं, उनका विकास भागलपुर में दिखता है, उनका विकास बक्सर में नहीं दिखता है। तो वही चीज वो कैसे उस बक्सर के लोगों का विश्वास हासिल करेंगे, मैं ये उनसे जानने का प्रयास करूंगा। चलिए, जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।